सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के प्रदेश वासियों के लिए राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर आ गई है। हाँ साथियों, आप सही सुन पा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के पंचायत राज मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने साथियों दावा किया है कि राजस्थान सरकार ने पंचायत राज चुनाव को लेकर के दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथियों 4 दिन में दोस्तों चुनाव आयोग को सिफारिश भेज दी जाएगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, आप राजस्थान के वोटर हैं या आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि साथियों राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव कब संपन्न होने जा रहे हैं और साथियों सरकार ये चुनाव कब कराने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए साथियों अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, अब वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के सरकार के द्वारा दोस्तों बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया गया है और साथियों नई प्रक्रिया के तहत साथियों यहां पर चुनाव की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से बदल गई है। साथियों, सरपंच चुनाव तारीख तय 2026, ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, बड़ा झटका यहां पर चुनाव लड़ने वालों को दे दिया गया है। साथियों, 8 नए नियम सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ साथियों, आप सही सुन पा रहे हैं। दोस्तों, अब नए 8 नियमों के तहत साथियों यहां पर कई महिला पुरुष हैं जो कि साथियों आप किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से 8 नए नियम हैं साथियों जो कि अब यहां पर चुनाव अनेक लोग नहीं लड़ पाएंगे, जानने वाले हैं। साथियों, हम ये भी जानने वाले हैं कि दोस्तों सरकार अब पंचायत राज के चुनाव कब कराने जा रही है और साथियों नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। यहां पर पंचायत राज मंत्री साथियों जाबर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि सरकार ने दोस्तों चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथियों अब पंचायत राज चुनाव को लेकर के साथियों चुनाव आयोग के पास राजस्थान सरकार 4 दिन में साथियों सिफारिश भेजने जा रही है। दोस्तों, क्या कुछ नई अपडेट आई है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए साथियों आप भी यदि वोटर हैं या फिर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले साथियों प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। साथियों, अपने दोस्तों तक वीडियो को साथियों किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि साथियों राजस्थान में राजस्थान सरकार पंचायत राज चुनाव साथियों कब संपन्न कराने जा रही है और कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों, नए बदलावों के साथ किस प्रकार से अब राजस्थान में चुनाव बदलने जा रहा है साथियों जान लीजिए। दोस्तों, राजस्थान में कौन कौन से पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं तो दोस्तों 3 स्तरों पर राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और पंच का चुनाव, पंचायत समिति स्तर पर दोस्तों प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख के साथियों चुनाव होने जा रहे हैं किसी भी पद के लिए। यदि आप साथियों चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, यानी कि एक ही चुनाव में गांव से लेकर जिले तक लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा तैयार साथियों यहां पर करने की राजस्थान सरकार सोच रही है। साथियों, राजस्थान राज मंत्री पंचायत राज मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान आया है। मंत्री ने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में जनता के हित में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। जो लोग पहले चुनाव नहीं लड़ सकते थे अब उन्हें मौका मिलेगा। चुनाव प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने की दिशा में साथियों राजस्थान सरकार है जो कि बड़ा कदम उठाने जा रही है, बड़ा कदम उठा चुकी है और साथियों विचार विमर्श जारी है। अब बात करते हैं 8 नए नियमों की जो इस बार के चुनाव का चेहरा बदलने जा रहे हैं। साथियों, जान लीजिए कौन कौन से 8 नए नियम है। साथियों, पहला नया नियम है 2 बच्चों की पाबंदी खत्म। अब 3 या इससे अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। पहले ये नियम कई योग्य लोगों के लिए रुकावट बना हुआ था। अब ग्रामीणों को साथियों समान अवसर मिलेगा और कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। साथियों, इस नियम को लेकर के सीएम के स्तर पर साथियों विचार विमर्श जारी है। इसके अलावा साथियों शैक्षणिक योग्यता में भी ढील दी जा रही है। अब पढ़ाई लिखाई की सख्त शर्तें नहीं रहेंगी। पहले जहां साथियों 8वीं पास अनिवार्य थी साथियों सरकार इसको अब समाप्त करने पर विचार कर रही है। अब हर व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या नहीं लोकतंत्र में भाग ले सकेगा।
साथियों अगला नियम है एक साथ पंचायत और निकाय चुनाव। सरकार कोशिश में है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ हो, इससे विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और साथियों समय और खर्च दोनों की बचत हो सकेगी। चौथा नियम है कई साथियों नई सीमाओं का पुनर्गठन यानी कि परिसीमा। इसको साथियों आप आसानी से बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वरना आप साथियों चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों कई ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदली गई हैं, कुछ नई पंचायतें बनी, कुछ जोड़ी गई हैं। उम्मीदवारों को अब अपने वार्ड और क्षेत्र की नई स्थिति को जानना होगा साथियों, यानी कि आप जिस साथियों वार्ड या पंचायत से बिलोंग करेंगे वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि दोस्तों यहां पर आपको किसी दूसरी पंचायत में जोड़ दिया गया है तो साथियों आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि जहां पर आपको जोड़ा गया है वहीं से फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों अगला नियम जानते हैं आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव। ओबीसी एससी एसटी आरक्षण की सीटों को साथियों नई तरीके से निर्धारित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का साथियों पुनर्वितरण संभव किया जा रहा है। अब सामाजिक न्याय और संतुलन पर साथियों राजस्थान सरकार ज्यादा जोर दे रही है। अगला नियम है उम्मीदवार की साफ छवि अनिवार्य। अगर गंभीर अपराध में शामिल उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथियों बताया गया उम्मीदवार को स्वच्छ छवि का प्रमाण देना होगा। जनता के भरोसे को बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम राजस्थान सरकार उठाने जा रही है। अगला नियम है चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी। हर उम्मीदवार को खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। नकदी साथियों लेन देन की जो जगह अब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। अधिक खर्च करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों 8वां नियम चुनाव प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। नियम प्रक्रिया आचार संहिता की पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे चुनाव साथियों पारदर्शी होंगे और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होगा। दोस्तों अब जान लीजिए कि राजस्थान सरकार पंचायत राज के चुनाव साथियों यहां पर कब करानी जा रही है। तो दोस्तों देख लीजिए ओबीसी आंकड़े और मतदाता सूची मिलने के 4 दिन में चुनाव की तैयारी। साथियों राजस्थान के पंचायत राज मंत्री झाबर सिंह खर्रा का साथियों बड़ा बयान यहाँ पर आ चुका है और उन्होंने कहा है कि जैसे ओबीसी के आंकड़े मिलेंगे, मतदाता सूची मिलेगी, उसके 4 दिन के अंदर ही राजस्थान सरकार चुनाव करने की तैयारी में है और साथियों राजस्थान सरकार चुनाव आयोग के पास यहां पर सिफारिश कर देगी। दोस्तों पूरी रिपोर्ट जान लीजिए कि चुनाव कब होने जा रहे हैं। तो प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत चुनाव को लेकर सियासी चर्चाओं के बीच सरकार ने दावा किया है कि उनकी चुनाव कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार डीएलबी स्वायत्त शासन विभाग तो साथियों 1 नवंबर को ही सभी 309 निकायों में चुनाव कराने की सिफारिश भेजने के लिए तैयार है। विभाग के स्तर पर चुनावी प्रक्रिया का लगभग सारा काम हो चुका है। हमने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साथियों देख सकते हैं कि साथियों गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर कुछ काम अभी बाकी है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की घोषणा कर दी है। निकायवार ओबीसी की जातियों के आंकड़े और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जैसे ही मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा तो साथियों 4 दिन में ही सरकार चुनाव कराने की सिफारिश भेज देगी। हाँ दोस्तों स्पष्ट कह दिया गया है कि जैसे ही ओबीसी का आंकड़ा मिलेगा, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची उपलब्ध करवाई जाएगी तो साथियों उसके तुरंत 4 दिन के अंदर ही राजस्थान सरकार है वो चुनाव कराने की सिफारिश साथियों चुनाव आयोग के पास भेज देगी। अब साथियों लेकिन ये आंकड़े कब मिलेंगे, मतदाता सूची कब मिलेगी और दोस्तों सिफारिश कब भेजी जाएगी, उसके बारे में जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि साथियों ये जानना इसलिए जरूरी है कि चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों प्रदेश के 19 जिला कलेक्टरों का सहयोग कम मिला। ओबीसी आरक्षण सर्वे फोरम तक नहीं भरे गए। 309 निकायों के चुनाव फरवरी की बजाय जून में संभव है। 108 शहरों की रिपोर्ट में 4 महीने की देरी हुई है। हाँ साथियों आप जान लीजिए कि चुनाव कब संपन्न होने जा रहे हैं। साथियों पूरी अपडेट यहां पर देख सकते हैं कि दोस्तों एसआईआर के लागू होने से राजस्थान के 309 शहरी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया में साथियों 4 बड़े अड़ंगे लग गए हैं। इस कारण से साथियों अब चुनाव में देरी होने जा रही है। साथियों सबसे पहले बताया गया ओबीसी आरक्षण का पूरा फॉर्मूला ही बदल गया है। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। ओबीसी की साथियों लॉटरी अटक गई है।
पूरे निकायों का वर्गीकरण अटक गया है। अगले 3 से 4 महीने तक नए निकायों की कैटेगरी तय हो पाएगी, नए लॉटरी प्रक्रिया हो पाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, वोटों के ध्रुवीकरण के निगम और दोस्तों पालिकाओं के वार्ड सीमांकन परिसीमन पर भी प्रभाव आया तो चुनाव जून से पहले होने की कोई संभावना नहीं लग रही है। अभी सरकार की फरवरी तक चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन एसआईआर ने पूरी साथियों प्रक्रिया को फिलहाल बिल्कुल बदल दिया है। एसआईआर को लागू साथियों करने की तरफ केंद्रीकृत किया गया है। अब सबसे पहले शहरी वोटर्स के सर्वे साथियों आदि में सारी मशीनरी लगेंगी। चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसा निर्वाचन आयोग और केंद्र से गाइडलाइन मिलेगी, सरकार का आदेश होगा, उसकी पालना की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया 23 सितंबर को साथियों रोक दी थी। इससे पहले 22 अगस्त को मतदाता सूचियां तैयार करने का शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन कलेक्टरों की आपत्ति के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। साथियों यहां पर चुनाव में 4 महीने की देरी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब यहां पर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण है वो साथियों बड़ा रोल बन चुका है। और साथियों यहां पर जो केंद्रीय साथियों चुनाव आयोग है उसके द्वारा राजस्थान में एसआईआर भी शुरू कर दी गई है। तो साथियों ये दो अड़ंगे इतने बड़े यहां पर चुनाव में आकर के अड़ चुके हैं कि दोस्तों अब चुनाव सरकार फरवरी में कराने जा रही थी, लेकिन दोस्तों अब चुनाव यहां पर जून तक टाले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि दोस्तों 7 फरवरी से पहले तो यहां पर जो साथियों मतदाता सूची है वो यहां पर नहीं मिलेगी, उसके बाद में उसका प्रकाशन होगा। और साथियों एसआईआर के साथ ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो भी नहीं आएगी। तो साथियों इसके बाद में ही यहां पर चुनाव हो सकेंगे। ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट और एसआईआर एक साथ संभव नहीं है, दोनों अलग अलग काम होंगे। तो साथियों 7 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित होगी, उसके बाद में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में दोस्तों चुनाव होंगे। यानी कि साथियों चुनाव में यहां पर देरी होना साथियों तय माना जा रहा है। दोस्तों जैसे ही सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से साथियों पंचायत राज चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर के अपडेट आएगी, सबसे पहले हम आपको दोस्तों वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंचाएंगे। नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, हाई पर क्लिक कर दें और लाइक कर दें और दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी तक सटीक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।